प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्य खंड का 10वां पाठ वाक पढ़ेंगे, जिसकी कवित्री ललद्यत जी हैं। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यत का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। तो ललद्यत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि कई नामों से जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है और ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। यहाँ पर उनके 4 वाक दिए गए हैं। तो चलिए पहले वाक का भावार्थ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो पहले वाक में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। तो वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब यहाँ रस्सी का तात्पर्य है कमजोर और नाशवान सहारे, और नाव का अर्थ है कि जीवन रूपी नाव, तो यानी ईश्वर भक्ति। तो कवित्री कह रही हैं कि वह कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से जीवन रूपी नाव खींच रही हैं, अर्थात कमजोर और नाशवान सहारे से ईश्वर भक्ति कर रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब कच्चे सकोरे यानी सकोरा यानी कुल्हड़, तो जैसे कुल्हड़ में, कच्चे कुल्हड़ में पानी नहीं टिक सकता, तो उसी तरह से कवित्री कह रही हैं कि मेरे कच्चे कुल्हड़ से पानी टपक रहा है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। समय बीत रहा है और मृत्यु निकट है। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कह रही हैं कि मेरे मन में रह रहकर यह तड़प उठती है कि न जाने मुझे कब ईश्वर की प्राप्ति होगी, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए उनका मन बेचैन है। तो अब दूसरा वाक है। दूसरे वाक में कवित्री ने बाह्याडंबरों का विरोध किया है। बाह्याडंबर यानी बाहरी दिखावा, और वो कहती हैं कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। यानी हमें अंतःकरण से समानता, हृदय से समानता का मार्ग अपनाना चाहिए और संसार के माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तो कवित्री समानता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कह रही हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। अब यहाँ खा खा का तात्पर्य है कि अत्यधिक सांसारिक भोग। तो अत्यधिक सांसारिक भोग करके कुछ पाएगा नहीं, यानी तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और न खाकर बनेगा अहंकारी, और न खाकर यानी यदि तुम त्याग का मार्ग अपना लोगे तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो सम खा, तो वो कहती हैं कि इसलिए समानता का मार्ग अपनाओ, भोग और त्याग के बीच का मार्ग अपनाओ। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जब तुम समानता का मार्ग अपनाओगे तभी तुम्हारे अंदर समानता का भाव आएगा, मन की मोह माया का अंत हो जाएगा और ईश्वर प्राप्ति का द्वार खुल जाएगा। तो फिर तीसरा वाक है यहाँ पर। तीसरे वाक में कवित्री आत्म आलोचन की अभिव्यक्ति करती हैं, और वो कहती हैं कि हमें सबसे पहले स्वयं को देखना चाहिए। कवित्री यह भी अनुभव करती हैं कि भव सागर से, इस संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं, यानी हमारे जो सच्चे कर्म हैं वही हमारी सहायता करते हैं। तो तीसरे वाक का भावार्थ इस प्रकार है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर ने उन्हें सत्कर्म करने के लिए सीधे मार्ग से भेजा था, परंतु उन्होंने गई न सीधी राह का अर्थ है कि उन्होंने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया और छल कपट का सहारा लिया। तो इसका फिर से अर्थ इस प्रकार है कि वो कहती हैं कि ईश्वर ने उन्हें सत्कर्म करने के लिए इस संसार में भेजा था,
परंतु उन्होंने कोई भी सच्चा कर्म नहीं किया और जीवन में सदैव छल कपट का सहारा लेती रही। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु यानी हठ योग साधना का मार्ग, तो वो हठ योग साधना का मार्ग भी अपनाती रहीं, हठ योग साधना से भक्ति करती रहीं, परंतु दिन बीत गया, समय बीत गया और उन्हें ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। जेब टटोली, जेब टटोली का अर्थ है कि जब उन्होंने आत्मालोचन किया अर्थात स्वयं को देखा, तब कौड़ी न पाई, उनके अंदर एक भी सत्कर्म रूपी कमाई नहीं थी, उनके पास एक भी सत्कर्म सच्चे कर्म रूपी कोई भी कमाई नहीं थी। तो माझी को दूं क्या उतराई, तो वह कहती हैं तब भला ईश्वर रूपी नाविक को वो क्या मेहनताना प्रदान करें। अब चौथा वाक है। चौथे वाक के अंतर्गत कवित्री भेदभाव का विरोध करती हैं। जाति धर्म के नाम पर जो भेदभाव है उस भेदभाव का विरोध करती हैं। उनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी ईश्वर कण कण में विराजमान है और वो मानती हैं कि यदि आत्मज्ञान है, हमें यदि हम आत्मज्ञान करें तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी हमें सबसे पहले स्वयं को देखना चाहिए। तो भावार्थ इस प्रकार है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो कवित्री कहती हैं कि कल्याणकारी ईश्वर कण कण में, थल थल यानी कण कण में निवास करते हैं। तो भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तो ए हिंदू और मुसलमानों, तुम ईश्वर के नाम को लेकर कोई भेदभाव नहीं करो। ज्ञानी है, यदि तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो स्वयं को जान, सबसे पहले स्वयं को पहचानो, और यदि तुम स्वयं को पहचान लोगे तो वही है साहिब से पहचान। तो यदि तुम आत्मज्ञान कर लोगे, स्वयं को पहचान लोगे, तो ईश्वर से तुम्हारी पहचान स्वयं ही हो जाएगी, यानी आत्मा परमात्मा से मिल जाएंगे, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह यह भावार्थ समाप्त हुआ। उम्मीद है कि भावार्थ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।